आप अपने सामने जो नाण्य देख रहे हैं, ये सारे नाण्य हमारे को यहाँ पर खुदाई में मिलने पर यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। जैसा है कि हमें खुदाई में ये नाण्य कहाँ पर मिले समझने के लिए नीचे की फोटोग्राफ आप देखने पर उसको समझ सकते हैं। जस्ट కింద వచ్చేసింది सर, కింద फोटो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं फ़ोटो, इस फ़ोटो के अंतर में ये देख सकते हैं कि जो नाण्य हमें ऊपर के फ़ोटोग्राफ में दिखाए गए हैं वो सारे चीज़ें यहाँ पर खुदाई में मिले हैं। ये जो आप जो प्रतिमा आपके सामने देख रहे हैं, ये कहते हैं कि सालभंजिका पोस्चर। जैसा है कि हमें खुदाई के पहले ये नहीं जान सकते थे कि बुद्धा के बारे में यहाँ पर निक्षिप्त होने वाले ये सारे मूर्तियाँ हैं, लेकिन ये मूर्ति को देखने के आगे ये भी समझ सकते हैं कि जैसा कि दूसरी शताब्दी में आचार्य नागार्जुना ने जो अपनी दूसरी शाखा होने वाली महायाना शाखा के द्वारा बौद्ध मत जो सुखी थी, वो सुखने वाली बौद्ध मत को फिर अपने छाया आपके सामने जो मॉन्यूमेंट की मॉडल दिखाई जा रही हैं, ये फ़ोटोग्राफ उस समय निकाला गया है जब वहाँ पर खुदाई चल रही थी। यहाँ पर खुदाई करते समय निकाले गए फ़ोटोग्राफ के आधार से ये देख सकते हैं कि खुदाई कैसी बनी है यहाँ पर। आपके सामने जो चीज़ देख रहे हैं, ये बुद्धा की धातु है। ये सप्तलोह से बनी गई पात्रा में निक्षिप्त करने के उपरांत यहाँ पर भद्रता की दृष्टि यहाँ पर लगाया गया। ये स्वस्तिका स्तूपा है, खुदाई करते समय इस तरह निकाला था। ये स्नान घाट है, खुदाई के समय इस तरह दिखा था। ये स्नान घाट खुदाई के समय इस तरह दिखा था। ये स्नान घाट है, खुदाई के समय इस तरह यहाँ पर मिला था। ये सिमवड़ विहारा है। ये सिमवड़ विहारा खुदाई में इस तरह हमें यहाँ पर मिला था। ये अष्टांतर भाग स्तूपा का खुदाई के समय निकाला गया फोटोग्राफ है। ये अष्टांतर भाग स्तूपा का खुदाई के समय निकाले गई फोटोग्राफ है। ये सर्वदेवालय के निर्माण के समय वो नदी के किनारे में था, उसी की खुदाई के समय निकाले गई फोटोग्राफ है। ये जो आपके सामने दिखी है, ये कहते हैं कि आय का पटा, ये स्तूपा की एक दिशा में दिखाई जाती हैं। इसी में बुद्ध भगवान की किरीट को देवलोक ले चलने का दृश्य दिखाया जाता है। ये बुद्धा का किरीट को स्वर्गलोक लेके चलने का दृश्य दिखाई जा रही है। ये स्तूपा की निर्माण के बारे में जानने के लिए एक स्कल्पचर स्तूपा के ऊपर बनाया गया था। ये देख सकते हैं कि आय का खंबा और बुद्ध भगवान की एनलाइटमेंट भी यहाँ पर दिखाई जाती हैं।
यहाँ पर बुद्धा की तपस्या के बारे में दिखाई जाती हैं। जैसा है कि बुद्धा ने अपनी तपस्या करने के लिए बुद्ध गया में तपस्या करते समय नाग अपालना कहने वाला एक शेष यानी 7 शेष की नाग बुद्ध भगवान की रक्षा करने का यहाँ पर दिखाया जाता है। यहाँ पर जो 5 खंबे दिखाए जाते हैं ये सब कुछ बुद्ध भगवान के 5 जीवित घटना के बारे में बताने वाले खंबे हैं। बाकी के भाग में आप ये भी देख सकते हैं मिनिएचर स्कल्पचर्स कैसे बने गए हैं। ओके सर। ये बुद्ध भगवान की तपस्या के बारे में जानने के लिए ये प्रतिमा दिखाई जाती हैं। इसके साथ साथ अपने को ऊपर 7 शेष होने वाली शाम को भी दिखाई जाती हैं। इसी कहते हैं नागमुचलिंदा। रोलिंग ना सर। यहाँ पर बुद्धा का प्रतिमा 11 फुट ऊंचाई दिखाई जाती हैं, लेकिन ये खुदाई में हमारे को 50 भाग में मिलने पर इनके जुड़ाने के आगे ये प्रतिमा देख सकते हैं। ये हमें खुदाई में सिमड़ विहारा में मिली हैं। ये प्रतिमा में आप ये भी देख सकते हैं कि जैसा है कि सीधी हाथ हमें नहीं दिखाई जाती हैं। जैसा कि 14वीं शताब्दी में यहाँ पर हमें युद्ध के कारण ये सब कुछ यहाँ पर भिन्न बनाए गए हैं, यानी तोड़ दिए गए हैं। ये जो म्यूज़ियम की गैलरी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब कुछ नागार्जुनकोंडा म्यूज़ियम के अंतर्भाग में दिखाने जाने मूर्तियाँ हैं। रोलिंग सर। यस सर। ये जो मूर्ति आपको यहाँ पर दिखने वाली है, इसको कहते हैं कि महापद्म कुमारा जातका स्टोरीज के रूप में दिखाई जाती हैं। ये जो मूर्ति आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कहते हैं कि महान दाता जातका स्टोरी। इस कहानी को हमें छोटे छोटे रूपों में हमें कहानी को सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं यहाँ पर। आपको अपने आंखों के सामने जो दिखने वाली पूर्ण कुंभा, ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का एम्बलम है।
कहाँ गए उन्हें? కనెక్షన్ తీసేస్తుంది. అరే రే వీళ్ళంతా ఆపండి.
आप यहाँ पर जो मॉन्यूमेंट देख रहे हैं इसी को कहते हैं कि नागार्जुन यूनिवर्सिटी। जैसा है कि 30वीं शताब्दी में जब यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी तो यहाँ पर जो मेडिसिन पढ़ने विद्यार्थी रहते थे उन्हें यहाँ पर मेडिसिन के बारे में समझाने के लिए चिकित्सालय भी था। वो चिकित्सालय की आप निर्माण यहाँ पर देख रहे हैं। इसी के बारे में हमें शासन भी यहाँ पर दिखाई जाती हैं। आगे आपको जो 3 छोटे निर्माण दिख रहे हैं ये निर्माणों को कहते हैं कि जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए इस यूनिवर्सिटी को आते थे उन्हीं की पहली परीक्षा यहाँ पर की जाती थी। वो परीक्षा के आगे वो अपने आपको जो आगे 3 मॉन्यूमेंट छोटे दिख रहे हैं ये मॉन्यूमेंट कहते हैं कि प्रवेशालय। जैसा है कि जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए इस यूनिवर्सिटी में आता है तो पहले उनकी अभ्यास के लिए ये छोटे कमरे दिए जाते थे। आगे उन्हीं में वो एडजस्ट होने के पीछे वो इस विद्यालय में प्रवेश पाता था। आगे जो निर्माण आपको चक्रा की आकृति में दिख रही हैं ये कहते हैं कि अष्टांतर भाग स्तूपा। जैसा है कि स्तूपा में 3 किस्म के स्तूपा होते हैं। वो पहली स्तूपा हमें महास्तूपा देखे हैं, ये दूसरी है ये उद्देश्य स्तूपा कहते हैं। जैसा कि बुद्ध भगवान के जो प्रीचर्स के आधार से यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आते थे। స్టెప్ దగ్గర నుంచి తీసుకోండి అయిపోతుంది ఒక షార్ట్. बाद बच्चों